हर कीमत पर लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करे। दोस्तों, एक ही शहर में दो बिजनेस शुरू हुए। पहले बिजनेस का प्रोडक्ट शानदार था, लेकिन किसी को उसके बारे में पता नहीं था। दूसरे बिजनेस का प्रोडक्ट पहले जितना अच्छा नहीं था, लेकिन उसकी हर जगह चर्चा थी। कुछ महीने बाद दूसरे बिजनेस ने करोड़ कमा लिए और पहला बिजनेस बंद हो गया। क्या इसका कारण क्वालिटी थी? नहीं, कारण था अटेंशन। रोबोट ग्रीन कहते हैं, अगर लोग आपको जानते ही नहीं हैं तो आपकी सबसे बड़ी काबिलियत भी बेकार है। आज का लो सिर्फ पावर का नहीं, बल्कि ब्रांडिंग की दुनिया का सबसे बड़ा रूल है। एक कहानी के थ्रू समझते हैं। एक युवा व्यापारी अपने शहर में नया परफ्यूम ब्रांड लेकर आया। उसने सबसे महंगे इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया। पैकेजिंग शानदार थी, क्वालिटी भी बेहतरीन थी, लेकिन 6 महीने बाद भी उसकी दुकान पर मुश्किल से कुछ कस्टमर आते थे। उसी शहर में एक दूसरा व्यापारी आया। उसका प्रोडक्ट ठीक ठाक था, लेकिन उसने एक अलग तरीका अपनाया। हर फेस्टिवल में फ्री सैंपल्स बांटे, लोगों को प्रोडक्ट एक्सपीरियंस करवाया, शहर के बड़े इवेंट्स में अपना स्टॉल लगाया। धीरे धीरे पूरा शहर उसकी ब्रांड की बात करने लगा। 1 साल बाद पहला व्यापारी अब भी कस्टमर का इंतज़ार कर रहा था और दूसरा व्यापारी ब्रांड पर पूरे राज्य में फेमस हो चुका था। दोस्तों, फ़र्क सिर्फ प्रोडक्ट का नहीं था, फ़र्क था लोगों के अटेंशन जीतने का। रोबोट ग्रीन कहते हैं, दुनिया हर दिन हज़ारों लोग, हज़ारों प्रोडक्ट्स और लाखों आइडियाज़ देखती हैं। अगर आप भीड़ में खो गए तो आपकी वैल्यू किसी को दिखाई नहीं देगी। इसलिए ऐसा काम कीजिए जिससे लोग आपको नोटिस करें और याद रखें, लेकिन ध्यान रहे, अटेंशन पाने के लिए झूठ, धोखा या नुकसान पहुंचाने वाले तरीके नहीं अपनाने चाहिए। असली पहचान वैल्यू क्रिएट करके बनती है। दोस्तों, आप इसमें एक एग्जांपल बताने वाला हूँ, इसको आप अपनी लाइफ से भी जोड़ सकते हो। मान लीजिए आपने एक रेस्टोरेंट खोला। आपका खाना पूरे शहर में सबसे स्वादिष्ट है, लेकिन ना कोई सिंग बोर्ड, ना कोई मार्केटिंग, ना कोई ऑफर। तो क्या होगा? बहुत कम लोग आपके रेस्टोरेंट तक पहुंचेंगे। अब सोचिए, अगर वही रेस्टोरेंट अपने यूनिक टेस्ट, बेस्ट सर्विस और क्रिएटिव प्रमोशन के कारण लोगों की चर्चा में आ जाए, तो कस्टमर खुद आने लगेंगे। बिजनेस में सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट बनाना काफ़ी नहीं है, लोगों तक पहुंचना भी ज़रूरी है। इस श्लोक का सही मतलब है दोस्तों, सिर्फ फेमस होना नहीं है, इसका मतलब अपनी वैल्यू को इस तरह प्रेजेंट करना कि लोग उसे इग्नोर नहीं कर सके। याद रखिए, अगर दुनिया को आपके बारे में पता ही नहीं है तो दुनिया आपकी काबिलियत का फ़ायदा कैसे उठाएगी? सबसे बड़ी गलती। बहुत से एंटरप्रेन्योर सोचते हैं मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, लोग अपने आप आ जाएंगे, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। आज क्वालिटी और विजिबिलिटी दोनों की ज़रूरत है। अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो मार्केटिंग भी अच्छी है तो ब्रांड बनता है। अगर प्रोडक्ट अच्छा है लेकिन कोई जानता ही नहीं तो बिजनेस रुक जाता है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है दोस्तों, पावर सिर्फ टैलेंट से नहीं आती। पावर तब आती है जब सही लोग सही समय पर आपकी वैल्यू को पहचानते हैं। इसलिए भीड़ में खोने की बजाय अपनी अलग पहचान बनाइए। ऐसा काम कीजिए जिसे लोग याद रखें। रोबोट ग्रीन कहते हैं, इनविजिबल रहने वाला इंसान अक्सर अवसर भी खो देता है, लेकिन जो अपनी पहचान ईमानदारी, क्वालिटी और कॉन्फिडेंस से बनाता है, उसे दुनिया खुद याद रखती है। इसलिए अटेंशन के पीछे मत भागिए, ऐसी वैल्यू बनाइए कि अटेंशन खुद आपकी तरफ आ जाए। अगर आज का लो 6 कोर्ट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और बुक बूस्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगले चैप्टर 7 में हम सीखेंगे कि सफल लीडर्स और बिजनेस ओनर कैसे टीम की ताकत का सही इस्तेमाल करते हैं और क्यों स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क जितना महत्वपूर्ण होता है। अगर आपने अभी तक हमारी चैनल की और भी प्लेलिस्ट नहीं देखी तो उन्हें जाकर ज़रूर देख सकते हो। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ग्रो करते रहिए और याद रखिए, दुनिया उसी को याद रखती है जो अपनी वैल्यू लोगों तक पहुंचाता है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।